प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस और तो इसके साथ हम एक एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं। इस एसी सोर्स से जो ईएमएफ आ रहा है वो होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, या हमें भी कह सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी कहिए या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि एसी सोर्स है और एसी सोर्स से जो करंट की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर ये इस करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो तो एक सेकंड में करंट 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कभी वो पॉजिटिव उसका वैल्यू होता है, कभी नेगेटिव होता है, यानी कभी इस डायरेक्शन में चलता है, कभी इस डायरेक्शन में चलता है। तो हम सपोज करते हैं कि इस रेजिस्टर से इस सर्किट में करंट I चल रहा है फॉर एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, फॉर एनी इंस्टेंट के लिए हम कह रहे हैं कि इस सर्किट से करंट I चल रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एसी सोर्स में करंट कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जैसे अभी मैंने कहा। तो ये जो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, दिस V इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है वो है द इंस्टेंटेनियस value of alternating EMF is, say, V is equal to V naught sin omega t। से इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने सपोज किया कि इस रेजिस्टर से या इस सर्किट में करंट I चल रहा है। लेट I be the current flowing through the circuit at any instant t। Let we suppose that I be the current flowing through the circuit at any instant t, therefore potential difference across resistor or across resistor will be V is equal to IR by Ohm's law. Ohm's law says the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. If V is the potential difference across the ends of a conductor, that is directly proportional to the if I be the current flowing through the current. So then V, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल से, तो वहाँ पर हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं, और where R is the constant of proportionality and is called resistance. So V is equal to IR. This is the potential across the resistance. If I be the current flowing through this circuit, then potential difference across this resistor is V is equal to IR by Ohm's law.
say this is second. So from first and second we have first equation is V is equal to V naught sin omega t, and second is V is equal to IR. Then इनके left hand side is equal है. So then therefore from equation first and second we have IR is equal to V naught sin omega t, which implies that I is equal to V naught by R को यहाँ ले जाएंगे sin omega t, जैसे अभी हमने यहाँ पर कहा V is equal to IR, अगर R को यहाँ लाएंगे V by I is equal to R by Ohm's law, so which implies that V naught by R is equal to I naught. This is the instantaneous EMF. उसको अगर डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, then that is equal to instantaneous current flowing through the circuit through the resistor. हाँ, अब अगर ये पीक वैल्यू होगा, then therefore the peak value of EMF divided by the resistance of the resistor, then that is equal to the peak value of the current. So V by R is equal to I, then V naught by R is equal to I naught. तो यहाँ पर V naught by R के बदले हम I naught लिख सकते हैं. So I naught is equal to sin omega t. See, this is our equation third. तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है V is equal to V naught sin omega t. तो इसको कहते हैं फेज एंगल. तो इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी है, और यहाँ पर भी हमारा फेज एंगल जो है वो ओमेगा टी है. यानी इनके जो फेजेस है वो इक्वल है. इन ईएमएफ का जो फेज है दैट इज इक्वल टू द फेज ऑफ करंट. यानी जब हम यहाँ पर वैल्यूज देंगे जो भी ओमेगा टी, अगर ओमेगा यानी टी एट टी इज इक्वल टू 0, यानी अगर एंगल यहाँ पर ओमेगा टी 0 होगा तो जो वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF जो होगा वो 0 होगा. अगर यहाँ पर भी हम यहाँ 0 देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट का भी वैल्यू 0 होगा. अब अगर ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 बन जाए, जब ओमेगा टी हम देंगे पाई बाई 2 90 डिग्री, देन V इज इक्वल टू V नॉट, यानी ये 1 बन जाएगा. V इज इक्वल टू V नॉट, यानी उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वैल्यू मैक्सिमम होगा, पीक वैल्यू के बराबर. इसी तरह अगर यहाँ पर भी दिस इज साइन ओमेगा टी, अब अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होगा, यानी जब ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा तो उस वक्त आई होगा आई नॉट के बराबर. जब ये सारा 1 बन जाएगा, साइन ओमेगा टी वो पाई बाई 2 के वैल्यू पर बन जाता है, तो उस वक्त हम कहेंगे जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका वैल्यू किसके बराबर है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, जो करंट का पीक वैल्यू होगा. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जब इसका वैल्यू 1 है तो देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है. यहाँ पर भी जब ये वैल्यू 1 होगा तो उस वक्त भी मैक्सिमम है. अब अगर हम टी देंगे 0 या ओमेगा टी 0 होगा तो उस वक्त भी ये जो EMF है इसका वैल्यू 0 होता है. अब अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी 0 देंगे तो उस वक्त करंट का वैल्यू 0 होता है. यानी जब EMF 0 होता है तो उस वक्त करंट भी 0, करंट का वैल्यू भी 0 होता है. जब ये मैक्सिमम होता है EMF का वैल्यू तो उस वक्त करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होता है. So from equation first and third it follows that the alternating current is in phase with the EMF. तो हम कहेंगे ये जो alternating current है और EMF है इनका फेज सेम है. The phase difference between the current and EMF is 0. अब अगर हम इनका फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस इज 0. वो देखिए फेज डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो फेज डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है मॉड ऑफ फेज ऑफ EMF माइनस फेज ऑफ करंट. जैसे अभी हमने कहा EMF का फेज भी ओमेगा टी है
اور کرنٹ کا فیز بھی اومیگا ٹی ہے. سو اومیگا ٹی مائنس اومیگا ٹی از اکول ٹو 0. سو فیز ڈفرنس بٹوین دی کرنٹ اینڈ ای ایم ایف از 0. تو یہاں پر جب ہم نے یہ سالو کیا تو ہمیں کیا نکلا, ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ وین AC circuit containing only resistance, then the alternating current is in phase with EMF, or we say the phase difference between the current and the EMF across or is 0. یعنی اس کے درمیان جو phase difference ہے, جو current اس رجسٹر کے تھرو پاس ہو جائے گا یا پوٹینشیل ڈفرنس یا ای ایم ایف پاس ہو جائے گا, ان کا فیز ڈفرنس جو ہے وہ 0 ہے. اور وی سے آلٹرنیٹنگ کرنٹ از ان فیز ود ای ایم ایف وین اے سی فلوز تھرو دی رجسٹر. جب اس رجسٹر کے تھرو کیا اے سی فلو ہو جائے گا, دین دی آلٹرنیٹنگ کرنٹ از ان دی فیز ود دی ای ایم ایف. کرنٹ از ان فیز ود دی ای ایم ایف, اور دا فیز ڈفرنس بٹوین دی کرنٹ اینڈ the potential difference or EMF is 0 across the R. یعنی اس کے درمیان جو پوٹینشیل پاس ہوگا اور کرنٹ پاس ہوگا, ان کا فیز ڈفرنس جو ہوگا 0, جب ہم اس رجسٹر کو کس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ اے سی سورس کے ساتھ. تو اب فیزر ڈائیگرام اور ویو ڈائیگرام دیکھیں گے کیسی بنتی ہے اس کی. So when resistor is connected with AC circuit, then phasor diagram کیسی ہوگی؟ phasor diagram ہم مانتے ہیں یہ ہمارے پاس x ایکسیز ہے, یہ y ایکسیز ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو ای ایم ایف یہ کوئی اینگل بناتا ہے ایکس ایکسیز کے ساتھ اومیگا ٹی سے وی ناٹ جو اینگل بناتا ہے ایکس ایکسیز کے ساتھ وہ اومیگا ٹی بناتا ہے. مگر یہ جو کرنٹ ہے وہ بھی یہی اینگل بناتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وی از اکول ٹو وی ناٹ سائن اومیگا ٹی. یہ ای ایم ایف انسٹنٹینیس ای ایم ایف ہمیں یہ تھا وی از اکول ٹو وی ناٹ سائن اومیگا ٹی, اور انسٹنٹینیس کرنٹ کس کے برابر تھا؟ آئی ناٹ سائن اومیگا ٹی. یعنی یہاں پر بھی جو اینگل ہے وہ اومیگا ٹی ہے, یہاں پر بھی اینگل ہے اومیگا ٹی. اب اگر یہ پیک ویلیو آف دی ای ایم ایف میکس این اینگل اومیگا ٹی ود ایکس ایکسس, تو کرنٹ بھی یہی اینگل بنائے گا کیونکہ وہ بھی اومیگا ٹی ہی بنا رہا ہے. تو یہ ہوگا آئی ناٹ, یعنی یہ سیم لائن پہ آئیں گے کیونکہ آئی ناٹ بھی وہی اینگل بنا رہا ہے, اور یعنی کرنٹ بھی وہی اینگل بنا رہا ہے, اور پوٹینشیل ڈفرنس بھی وہی اینگل بنا رہا ہے. دس ایرو شوز دی پیک ویلیو آف ای ایم ایف اینڈ دس ایرو شوز دی پیک ویلیو آف دی کرنٹ. یعنی یہ پیک ویلیوز ہیں ان کے کرنٹ کے فار ڈفرنٹ انسٹنٹس. تو یہاں 0 ہے, 0 پر تو یہ ہوگا یہاں پر. تو اس طرح جب کرنٹ بڑھتا جائے گا تو اسی طرح اس کا بھی پیک ویلیو بڑھے گا اور اس کا بھی پیک ویلیو بڑھے گا, اور کرنٹ کا جو پیک ویلیو ہوگا وہ اس سے کم ہوگا ای ایم ایف سے, کیونکہ وی نو آئی از اکول ٹو وی بائی آر. کیونکہ جب پوٹینشیل ڈفرنس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ریزسٹنس سے تب کرنٹ کا ویلیو آتا ہے. اب اگر ہم کہیں گے پوٹینشیل ڈفرنس ہے 8 اور ریزسٹنس ہے 2, تو 8/2 تو ہمارا کرنٹ آئے گا 4 ایمپیئر. جب یہ 8 وولٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے یا ای ایم ایف ہے اس کا ویلیو کرنٹ سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے یہ جو پیک ویلیو اس کا ہوگا یہ زیادہ ہوگا کہ اس کا ای ایم ایف کا, اور کرنٹ کا پیک ویلیو جو اس سے تھوڑا کم ہی ہوگا. اس لیے ہم نے لیا بیکاز آئی از اکول ٹو وی بائی آر. جب اس کو ریزسٹنس سے ڈیوائڈ کریں گے تب کرنٹ کا ویلیو آئے گا. جب ای ایم ایف کو ریزسٹنس آف دی رجسٹر کے ریزسٹنس سے جب اس کو ڈیوائڈ کریں گے تب ہمیں کرنٹ کا ویلیو آئے گا. اس لیے کرنٹ کا ویلیو اس سے کم ہوگا, اس لیے اس کا پیک ویلیو ہم نے یہاں پر کم دکھایا. تو یہ ہے دس از دی فیزر ڈائیگرام. اب اگر ہم ان کی
इनका प्रोजेक्शन देखेंगे या कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स ऑफ आई नॉट देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब हम कंपोनेंट्स निकालते हैं किसी भी वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस तो वो होता है वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ ओमेगा टी बनता है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो ये वाई एक्सिस के साथ बनाएगा तो वहां पर बनाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा वी नॉट, ये बनाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एंगल दोनों में साइन ओमेगा टी है, और ये भी ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो इसका प्रोजेक्शन होगा आई का, तो वो होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये प्रोजेक्शन वी नॉट का होगा इस एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द फेजर डायग्राम। तो अब हम वेव डायग्राम के बारे में बात करेंगे। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम हम मान लेते हैं ये टाइम एक्सिस है, और यहाँ से हम मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ईएमएफ भी है और करंट भी है इस एक्सिस में। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब अगर हम मानते हैं t जीरो है, टाइम जीरो है, तो जब टाइम जीरो होगा मीन साइन जीरो इज जीरो, यानी उस वक्त जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है वो जीरो होगा। तो इसी वक्त जब हम टी देंगे जीरो तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट भी जीरो होगा, यानी ये दोनों जीरो होंगे। जब टाइम जीरो होगा तो यहाँ टाइम जीरो है तो v का वैल्यू भी जीरो होगा और i का वैल्यू भी जीरो होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री पे साइन 91 बन जाता है, तो उस वक्त v का वैल्यू जो होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होगा, पीक वैल्यू होगा। इसी तरह यहाँ पर भी जब 90 होगा यानी साइन ओमेगा टी 1 होगा तो उस वक्त इसका भी वैल्यू मैक्सिमम होगा, करंट का इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, पीक होगा, यानी दोनों का वैल्यू सेम टाइम पे जीरो भी है तो मैक्सिमम है, यानी हर वक्त इनका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। मगर हम जानते हैं v का वैल्यू i से थोड़ा ज्यादा है, इसके बारे में भी हमने बात की। तो अगर हम मान लेते हैं ये, क्योंकि ये साइन v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी है, तो ये साइन वेव भी बनेगी, पीरियडिकल वेव बनेगी। तो अगर हम कहते हैं ये v नॉट है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर v मैक्सिमम है और यहाँ पर भी v का वैल्यू मैक्सिमम है, ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम है, मगर ये नेगेटिव, इसमें नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पर इसका पॉजिटिव वैल्यू है। तो करंट भी यहाँ पर जीरो है, करंट ईएमएफ, तो करंट यहाँ पर भी जीरो होगा। अगर v यहाँ जीरो है, ईएमएफ यहाँ जीरो है, तो करंट यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर ईएमएफ जीरो है तो करंट यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि इनका फेज जो है वो सेम है, इनकी फेज डिफरेंस जीरो है, दे आर इन सेम फेज, ऑल्टरनेटिंग करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, इनका फेज सेम है। तो जब ये मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम उसी वक्त होगा। तो यहाँ जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, तो ये मैक्सिमम है यहाँ पर ईएमएफ, तो यहाँ करंट भी मैक्सिमम होगा। तो ये ईएमएफ यहाँ जीरो है तो करंट भी यहाँ पर जीरो होगा, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका फेज जो है वो सेम है, इनकी फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है। वो इसे ऑल्टरनेटिंग करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ when AC flows through the resistor।